वालेकुम, होपफुली यूर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर 21 और लेक्चर नंबर 21 भी जो है वो प्रोसेस पे ही है। तो लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उसे सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, तो सक्सेस शेयर करें। इसके बाद आ जाता है हमारे पास जो प्रोसेस है 21 लेक्चर में इनिशिएटिंग प्रोसेस है। तो ये आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इनपुट, आउटपुट्स और टूल्स एंड तकनीक जो होते हैं वो यूज़ होती हैं, ठीक है। बस सिर्फ रीड आउट करें इसको। इनिशियल प्रोसेस में बेसिकली जो आपके पास आएगा वो क्या होगा, मैं पीछे भी आप लोगों को बता कर आई थी। जो मैंने 5 प्रोसेस आपको पढ़ाए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही जो है नीचे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब भी आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, यानी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट होता है उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट्स हमने इकट्ठी करनी है। फिर हमने उसका जो अपने प्रोजेक्ट का स्कोप को डिटरमाइन बयान करना है। फिर हमने कुछ रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं। तो ये मैं पीछे भी आप लोगों को जो है ना वो लेक्चर्स में पढ़ा कर आई हूँ। ये चीज़ पूरी दफ़ा जो है ना हम पढ़ के आए हैं, तो वही चीज़ पीछे वाली आप लोग कर लेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि इनिशियल प्रोसेस में क्या चीज़ होती है। ये 3 स्टेप होते हैं: रिक्वायरमेंट गैदरिंग, स्कोप डिटर्मिनेशन, रिसोर्सेज एलोकेशन। और इसके बाद ये जो नीचे लिखा हुआ है, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, पता नहीं शायद PDF में मसला ये क्या है। जो मेरे पास हैंड आउट्स हैं उसमें ना वो काफ़ी डिटेल है प्लानिंग प्रोसेस की। ये जो ऑब्जेक्टिव नीचे लिखे आ रहे हैं ये प्लानिंग प्रोसेस के हैं। ऑब्जेक्टिव्स, टास्क और रिसोर्सेज यानी बजट, ये है प्लानिंग प्रोसेस के। और जो ये 3 ऑप्शन है वो है इनिशिएटिंग प्रोसेस के। और जो ये ऑब्जेक्टिव्स, टास्क, रिसोर्सेज की प्लानिंग प्रोसेस के हैं। इसके बाद जो इस लेक्चर में इम्पोर्टेंट है वो ये चीज़ है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाता है कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को जो है ना वो हमेशा स्मार्टर होना चाहिए। वो इस तरह पूछ रहे थे, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी, नीचे डिफरेंट उन्होंने ऑप्शन दिए होते, तो इधर लिखना है स्मार्टर ऑप्शन आपके पास आएगा। अब स्मार्टर की डेफिनेशन क्या होती है? स्मार्टर इज़ एन एक्रोनॉमी। इसका मतलब होता है एक्रोनॉमी का, एक्रोनिम का मतलब होता है मुखफ़फ़। ये मैं एक डेफिनेशन आपके ऊपर लिख दी है। यही इसको उर्दू में लिखा हुआ कि एक मुखफ़फ़ है। स्मार्टर जो है वो एक मुखफ़फ़ है, यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो हरूफ को जोड़कर बनाया जाता है। ये भी इसने ये लिखा हुआ कि वर्ड कंपोज बाय ज्वाइनिंग लेटर्स फ्रॉम डिफरेंट वर्ड्स इन अ फेज। या हम इसे कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा लफ्ज़ जो हरूफ को जोड़कर बनाया जाए उसे हम स्मार्टर कहते हैं। इन दिस केस हम कहते हैं स्मार्टर गोल और ऑब्जेक्टिव इज़। स्मार्टर गोल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक है, बस आपने नाम याद रखना है। ये जो है ना वो नहीं आएगा। स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्सेप्टेबल और रियलिस्टिक और टाइम फ्रेम। ये आप लोगों ने 5 जो है वो नाम ज़रूर याद करने हैं। ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी छोड़ दें, बस आप लोगों ने ये है कि इसके नाम याद करने हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें भी सिर्फ आपने सिर्फ उसके नाम याद करने हैं, डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो है वो आप लोग एक दफ़ा नीचे से जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि स्पेसिफिक में क्या होता है, ये राइट हमने पेपर करना है, पेपर को राइट करना है। इसके बाद मेजरेबल हमने करना है कि हमने राइट करने हैं 30 पेज पेपर में। एक्सेप्टेबल में जो है वो कुछ भी नहीं है। रियलिस्टिक में इसने कहा है कि वो राइट 30 पेज पेपर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड। और उसके बाद टाइम फ्रेम आ जाएगा 30 पेज पेपर इन 1 वीक। तो ये आप लोग जो है रीड कर लीजिएगा। मुझे ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं लगा था, लेकिन स्मार्टर की डेफिनेशन आ जाती है और नीचे इसके जो से ना ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। तो आप लोग ये इसके सिंपल नाम लिख दें, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्सेप्टेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम फ्रेम। और इसके अलावा इस लेक्चर में ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।